नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों, अभी समय बहुत कम बच गया है और इस समय जो एस्पिरेंट्स हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन के, उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि तैयारी किस तरह से करें। और कुछ एक बच्चों ने, कुछ एक एस्पिरेंट्स ने ऐसा कर लिया है कि उनकी तैयारी हो चुकी है, फिर भी वो ऐसे सोच रहे हैं कि वो इस बार का एग्जाम जो पास नहीं कर पाएंगे। इस समय अगर आपके पास समय की कमी है और पेपर आपका नजदीक आ चुका है, सबसे पहले तो आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और सोचना है कि आप लोगों ने इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। और जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है वो ये सोचें कि रिवीजन किस तरह से की जाए और कम समय में किस तरह से अपने एग्जाम को पास किया जाए। लेकिन कुछ एक बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है और वो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग उन टॉपिक्स को उठाएं जो बार बार पेपर में आते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होंगे, जैसे कि बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके में कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जैसे नदियां होगी, जल विद्युत परियोजना होगी, किताबें होगी। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे 20 या 25 टॉपिक आपके बनेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ के वहां पे तैयारी कर सकते हैं और यहां पे हार्ड वर्क करने की बजाय आप लोग स्मार्ट वर्क करें। और दूसरे नंबर पे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। दोस्तों, हमारे जो आसपास का जो इन्वायरमेंटल है अभी वो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखना है। जब आपका माइंडसेट ठीक होगा और आप पॉजिटिव होंगे तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। नंबर 2 पे आप लोग ऑनलाइन स्टडी से भी फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इसमें आप लोगों ने अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी के साथ ऑनलाइन स्टडी को कंबाइन करके अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। ऐसा ना करें कि आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पे ही डिपेंड हो जाएं और आप लोग सेल्फ स्टडी ना करें। दोस्तों, ये बहुत गलत होगा अगर आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ही तैयारी करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कवर हो जाएं। अब कुछ एक बच्चे ऐसे करेंगे, वो कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने सिलेबस के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लें। दोस्तों, आपके जो टोटल जो सब्जेक्ट बनते हैं वो 11 के करीब बनते हैं, जिसमें कि आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बनते हैं। इन सभी को कंबाइन करके सभी को अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। ऐसा ना करें कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ दें और वहां से आपका पेपर ज़्यादा बन जाए। जो एसएससी वाले हैं, जो हमीरपुर बोर्ड वाले हैं, वो क्या करते हैं, एक साल हिस्ट्री के ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं, दूसरे साल वो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछ लेते हैं। इस तरह से वो सारे सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें स्मार्ट वे को यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट आपके नहीं तैयार होंगे, जिसकी वजह से आप लोग ये एग्ज़ाम जो पास नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है, अपने माइंड सेट का भी ध्यान रखना जरूरी है और कोशिश करना है किताबों का सही चयन करना। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी समय से वो गलत किताबों का चुनाव कर रहे हैं। किताब ऐसे कोई भी गलत नहीं होती है, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वो किताबें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होती हैं। दोस्तों, जब हम लोग गलत किताबों का चुनाव कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी समय कंज्यूम हो जाता है। दोस्तों, किताबों के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लें और अपने समय की बचत करें। दोस्तों, किताबों का भी चयन हो गया, सिलेबस का भी देख लिया, माइंडसेट का भी पॉजिटिव आप लोगों ने कर लिया। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एग्जामिनेशन हॉल। दोस्तों, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है कि पेपर किस तरह से आया। वो आसान जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी गलत करके आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होती है उसको ध्यान से करना है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो कोशिश करें कि आप जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अटेंड करें और पहले वहां पे जाके चेक कर लें कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है।
वैसे टीजीटी आर्ट्स कमीशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लें। और नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेंड करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पेपर पूरा अटेंड नहीं करते हैं। और दोस्तों उस समय आपने समय को भी ध्यान में रखना है। आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, 120 मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ पार्ट्स में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से इसकी कॉपी जो होती है, जिसमें आंसर शीट होती है, जिसमें आप लोगों ने सर्कल जो वो भरने होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस पहले से करके जाएं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि जीके का प्रश्न है, और जीके के प्रश्न जैसा माइंडसेट तैयार करने की वजह से वो वहां पे टाइम जो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों जब भी आप लोग पेपर देखते हैं उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मोटिवेशन है वो जीरो हो जाती है। आपको लगता है कि आपने पेपर जो दिया है वो गलत हो गया है और दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पेपर जो अच्छे हो गए हैं। तो उस समय अगर आप मान लो आपका पेपर खराब हो भी गया है तो आपने निराश नहीं होना है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको करके आप लोग अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक एग्जाम के पास ना होने की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप लोग अपने पोटेंशियल्स को यूज करके बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। आपने कभी भी निराश नहीं होना है। इस दुनिया में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है और आपके लिए भी कुछ ना कुछ बना है। आपने अपने आप को स्पेशल मानना है, आपने अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है और कोशिश करनी है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को भी डेवलप करना है और अपने साथ जो भी आपके साथी हैं उनको भी आप लोगों ने डेवलप करना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ अपने लाइफ को बिताओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग सफल हो जाओगे। दोस्तों मेरी उम्मीद है, मुझे ये आशा भी है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए और वही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन दोस्तों मेरा जो मानना है ये आपके लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी जॉब के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपिंग के बारे में भी कुछ किताबों को रिकमेंड करूंगा और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों हमें अच्छा तो कोई नहीं बना सकता है जब तक हम खुद नहीं ये माने कि हम अच्छे बन सकें। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों जब हम अपने आप को चेंज कर देते हैं तो उस समय हमारे अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं है। आप एक प्रॉपर वे में, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और ये कोशिश करें कि आपके पास कितना समय बचा है, ये ना सोचें कि आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है। जितना भी आपके पास समय बचा है उसको आपने सही तरीके से यूटिलाइज करना है और अपना पूरा एफर्ट डाल देना है। जितनी कोशिश हो सकती है आपने उसमें डाल देनी है, अपना 100% देना है। जब आप अपना 100% दें तो उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रखें। दोस्तों जब आप 100% दे दें तो फिर रिजल्ट के बारे में ना सोचें। रिजल्ट जो भी होगा उसमें आपका कोई भी अधिकार नहीं है। तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये एग्जाम पास जरूर होगा और इस साल जब भी ये नौकरी आपको मिलेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। दोस्तों ये आज का वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।